हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। 3,25,000 करोड़। फिर से बोल रहा हूं, 3,25,000 करोड़। एक काम करिए, कमेंट में लिखिए। मैं चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं भाई कितने जीरो आते हैं। नो बडी, कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इसे लिख नहीं पाएगा। 3.2 लाख करोड़ रुपीस 114 रफाल के लिए। मोटा मोटी 2800 से 3,000 करोड़ का एक रफाल हमें पड़ेगा। बल्क डील है, ऑब्वियसली वेपन सिस्टम्स ईडब्ल्यू स्वीट के साथ मिलेगा। दैट्स फाइन। बड़ा आप प्रोजेक्ट देंगे, बड़े पैसे आप पे खर्च करने पड़ेंगे। 200 कर दीजिए इसे, तो आपको 5 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, बट वी आर डूम्ड। आपको लगेगा क्यों? और देखिए, अनफॉर्चुनेट चीज क्या है पता है? ये तो बिल्कुल सही बात है, ये हमें बहुत लंबा नुकसान पहुंचाने वाली है। ये डील हमें चाहिए, एब्सोल्युटली यस। ये डील होनी चाहिए, एब्सोल्युटली यस। रफाल चाहिए, एब्सोल्युटली यस। बट ये हमें बहुत दिनों तक सताएगी, बहुत सालों तक, डेकेड्स तक सताएगी। सबसे अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि इसके कारण कोई जेल नहीं जाएगा। ये एक सिस्टमैटिक लैप्स है हमारी प्लानिंग का। ये एक सिस्टमैटिक लैप्स है हमारी ब्यूरोक्रेसी का, जो कि बिना दिमाग के, और किसी भी रेड में ईडी कहीं घुसती है, 10 किलो सोना लेके निकलती है। 10 किलो सोना मिलता है। एक नॉर्मल से पटवारी के ऊपर रेड पड़ता है तो आपको आराम से 50-60 एकड़ की प्रॉपर्टी मिल जाती है। पता है क्यों? फोकस, फोकस, एजाइल होके, दिन रात काम करके आपको ये प्रोजेक्ट के बारे में पहले से कॉन्टेम्पलेट करना होता है। अगर सोची सदा सुखी। हम रिएक्टिव हैं। आप देखिए, अब बांग्लादेश तैयार है, पाकिस्तान तैयार है। बांग्लादेश यूरोफाइटर टाइफून्स ले रहा है, जेफ-17 थंडर ले रहा है। और भाई, अब पाकिस्तान को तो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स चाहिए। चाइना के पास 200 से ज्यादा हैं, 300 का नंबर अभी बताया जा रहा है। और 2035 तक यह नंबर 1200 से 2000 5th जनरेशन फाइटर जेट का हो जाएगा। हम रफाल 4.5 जनरेशन का ये मेंटेन करेंगे। और अगर ये डील थ्रू थ्रू चली जाती है और ये सारे जेट्स हमें मिल जाते हैं, उसके बाद भी हमारे पास 200 से कम रफाल्स होंगे। तो कुल मिला के अगर आप मेन स्टे की बात करें तो आपके पास लगभग 250 Su-30 MKI होंगी और लगभग 150 रफाल्स होंगे एयरफोर्स के पास। बाकी मरीन्स होंगे, रफाल मरीन्स। जस्ट थिंक अबाउट इट। ये आपकी कटिंग एज लेवल पे फाइटर जेट्स हैं। इसका नंबर मैं आपको बहुत ऑनेस्टली कह रहा हूं, अगर ये काम दीपेंद्र गोयल कर रहे होते, अगर ये काम गौतम अदानी कर रहे होते, मुकेश अंबानी कर रहे होते, तो इसका जो नंबर है ना, जो फाइटर जेट आज इंडिया के पास होते, उसका, उसकी संख्या, और मैं कटिंग एज की बात कर रहा हूं, कटिंग एज लेवल पे आपके पास आज के डेट में 2000 फाइटर जेट होते। तो क्वेश्चन ये है कि भाई, ये इकोसिस्टम बनने किसने नहीं दिया? और वो इतने महानुभाव कौन थे जिन्होंने भारत को इतना पंगु रखा है, इतना पंगु रखा है? दिस इज सो सैड। बट फिर भी डील देखिए, डील की बात चल रही है, चर्चा चल रही है। डिफेंस मिनिस्ट्री टू डिस्कस ₹3 पॉइंट। और मैं आपको यह भी बता दे रहा हूं, आप रफाल नहीं खरीदेंगे तो आपके पास ऑप्शन नहीं बचे। देखिए, आप Su-57 नहीं ले सकते। आप तेल ले रहे थे रशिया से, क्या हुआ? वेनेजुएला का क्या हुआ आपने देखा, मदुरो के साथ क्या हुआ। अब रशिया से Su-57 नहीं ले सकते, इसको राइट ऑफ कर दीजिए। आपको अमेरिका के साथ रिलेशन बनाने। F-35 आप एक तो अफोर्ड नहीं करना चाहते, अफोर्ड नहीं कर सकते इन नंबर्स। और तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, भाई कब इसे स्विच ऑन और कब स्विच ऑफ कर दिया जाएगा, इसके लेने के बाद कितना प्रेशर होगा यह पता नहीं। आपने तेजस बनाया था, इंजन नहीं बनाया, तो क्या हो गया? तेजस हैज बीन एब्सोल्युटली डिरेल्ड। तो अब आपके पास फाइटर पायलट्स हैं, आपके पास एनिमीज खड़े हैं, जेट कहां है? तो अब आप क्या करते हैं? यह सिचुएशन अगर मुझे पता है तो दसों के पास कितना बड़ा प्रोजेक्शन होगा। सोचिए, सारी सारी फाइटर जेट बनाने वाले मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ओईएम्स के पास क्या डेटा होगा, क्या प्रोजेक्शंस होंगे इंडिया के पास, क्या नीड्स होंगे। छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट होता है यूनिट फाइटर जेट्स। आपने देखा कैसे एयर सुपीरियरिटी, एयर डोमिनेंस ऑफ सिंदूर में एब्सोल्युटली घुटने पे लाके रख दिया पाकिस्तान को। आसिम मुनीर की आर्म्ड फोर्सेस वो सड़क पे अब्बू अब्बू चिल्ला चिल्ला के भाग रही थी। लोग भाई नूर खान में, हाँ हाँ वो वीडियोस या ना भाईजान, नूर खान में, हाँ। सो इट हैपेंड थ्रू एयरफोर्स। आप समझ रहे हैं? और एयरफोर्स के पास अगर अपने
समझिए ना, आपके पास सोल्जर्स हैं, आपके पास स्पेशल फोर्सेस हैं, गन नहीं है, ये वाली प्रॉब्लम है। डील देखिए 3.25 लाख करोड़, और भाई हमारे पास लाडली बहना, लाडली भैया, लाडली बेटा एंड एवरीथिंग वी हैव। स्टेट गवर्नमेंट्स हैव अ सिंगल प्रायोरिटी, इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन। और सबसे अनफॉर्चुनेट रियलिटी क्या है, हम इन सीरियस स्ट्रेटेजिक इश्यूज के ऊपर प्रोजेक्शंस तक बना के एक्शन नहीं ले रहे। और ये कहानी मैं आपको बता रहा हूं, जब से मैंने होश संभाला है तब से एक आर्टिकल कॉन्स्टेंटली हर हफ्ते आता है, आप भी सर्च करके देखिएगा, द डिप्लीटिंग स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ। और प्लीज किसी को अगर भ्रम हो कि ड्रोन से टैंक्स खत्म हो जाएंगे, टैंक से ड्रोन खत्म हो जाएंगे, ड्रोन्स आ जाएंगे तो फाइटर जेट ऑब्सोलीट हो जाएंगे, फाइटर जेट आ जाएंगे तो ड्रोन ऑब्सोलीट, दे आर इंटायरली डिफरेंट सिस्टम्स, बट इन सिस्टम्स को इंटीग्रेट करके आपको चलाना पड़ेगा। अब आएगी दूसरी प्रॉब्लम, आप रफाल्स ले लेंगे बट आपके पास रशियन Su-30s है, आपके पास वेपन सिस्टम्स डोमेस्टिक है, इजरायली है, अमेरिकन हैं, और इन सबको आपस में कम्युनिकेट कराना होगा। आपका एडवर्सरी पाकिस्तान नहीं है, उसे आप मार सकते हैं हर दिन हर रात। और बांग्लादेश के लिए नींद में आप झपकी लेते हुए बांग्लादेश का दी एंड कर सकते हैं, उसके लिए बहुत आपको काम नहीं करना। बट चाइना, लुक एट देम, वो खुद की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, खुद का सिस्टम बना रहे हैं, और उनके सिस्टम्स आपस में बात करते हैं, दे टॉक टू ईच अदर। उनको सोर्स कोड का लोड नहीं है, जो चीज उनको समझ नहीं आई उन्होंने रिवर्स इंजीनियर कर लिया। जब ये कॉमन सेंस चाइना में था और चाइना में ये सब हो रहा था, और ये बात नेचुरल सी बात है RNAW को पता होगी, RNAW एक फाइल रखेगी आपके सामने, और उस फाइल को देख के आपको 1990s में, 2001 में, 2005 में, एट मैक्स 2010 में आपको पता होगा चाइना ये कर रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है, क्यों ना हम इसे सीधा कॉपी कर दें। बट हम ऑप सिंदूर का वेट कर रहे थे, हम वेट कर रहे थे कि बांग्लादेश में एक यूनुस आए, म्यांमार में सिविल वॉर हो, नेपाल में जेनजी क्राइसिस हो। क्वेश्चन का आंसर अब हमारे सामने है, वाई सो साइलेंट, वाई सो रिएक्टिव, वाई सो पैसिव, वाई नॉट एक्टिव, वाई नॉट बिहेव लाइक इजराइल, वाई नॉट बिहेव लाइक रशिया। रीजन, आपके पास सिस्टम्स अभी रेडी नहीं है, आपके मैन तैयार हैं, आपकी फोर्सेस तैयार हैं, एजेंसीज तैयार हैं, बट उनके हाथ में प्रॉपर असला डालना पड़ेगा और एंड टू एंड डालना पड़ेगा। द मोमेंट वी गो फॉर इंपोर्ट्स, तो फिर आपको एंड टू एंड खेलना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते एक काम करते हैं इसमें थोड़ा सा कुछ और साइड का लगा लेते हैं। आप समझिए बात, क्योंकि अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप ये प्लान करके चल रहे हैं कि मैं अपने फाइटर जेट को किसी और से बात नहीं करने दूंगा, मैं फोर्स करूंगा उस बंदे को कि वो मेरे से ही मेंटेनेंस ले, मेरे से ही इंजन ले और मेरे से ही मिसाइल्स ले। ठीक है, डील साइज 3.25 लाख करोड़ 114। और प्लीज ऑनेस्टली मुझे आज बताइए व्हाट नीड्स टू चेंज इन इंडिया। मुझे ऐसा लगता है, माई पर्सनल थिंकिंग इज, इंडिया में जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ ना, उस लेवल पे ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स की जरूरत है। इंडिया में एब्सोल्युटली एंटी करप्शन क्रूसेड नहीं, एंटी करप्शन मतलब जो करप्शन करते हैं ना, उनमें खौफ होना चाहिए कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी किसी भी रात हो सकता है। यह फियर भारत में बिल्कुल नहीं है। और इसी के कारण जो लोग जिनको सोचने के लिए बिठाया गया है, वो लोग क्या कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग, IIT IIM के लोग, उन्हें ये प्लान्स करने थे, वो क्या कर रहे हैं, पटवारी बन के जमीन इकट्ठा कर रहे हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। मेजॉरिटी टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया विद 30% इंडिजिनस कंटेंट। ठीक है, और ये किसी को डील मिलेगी कुछ सब स्टैंडर्ड साइड का काम करने के लिए। दिस इज नॉट लाइक ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो 12 से 18 जेट टू बी एक्वायर्ड इन फ्लाई अवे कंडीशन फॉर क्विक IAF इंडक्शन, क्योंकि कमी है आपके पास स्क्वाड्रंस की। दिस हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय इंडियन एयरफोर्स और डिफेंस मिनिस्ट्री के रिव्यू में है, CCS का अप्रूवल आएगा। मान लीजिए अप्रूवल नहीं भी आता तो क्या आप बोलेंगे कि फाइटर जेट नहीं चाहिए, इतना महंगा नहीं चाहिए? अब तो चाहिए ही ना, अब तो लेना ही पड़ेगा ना। तो इसका मतलब मेरा क्वेश्चन बहुत डीपर है, क्या किसी ने किसी को ब्राइब किया कि आप ऐसा ना सोचें? क्या किसी ने किसी को ब्राइब किया कि आप ये एक्शंस पहले ना लें? और इसके कारण भारत 10 साल 15 साल में ऐसी स्थिति में आ गया है कि आपने जब रफाल्स लिए तो दे वर वेरी एक्सपेंसिव, फिर हमने रफाल मरीन्स लिए तो भी एक्सपेंसिव। अगर उन दोनों का डील साइज कंपेयर करें तो लगभग 1 लाख करोड़ में आपने कितने, हाउ मेनी यू टुक, अराउंड 70-80। ठीक है, अब आप 3,25,000 करोड़ में और लेंगे, उसका टोटल काउंट आपका क्या बन जाएगा, 176। ये 36 और 26, 70 भी नहीं है ना, 35 और 25, ये समझ लीजिए। अच्छा, तो 176 टोटल रफाल का काउंट हो जाएगा। बट इसमें से आप ये याद रखिए कि 26 रफाल्स
ये इंडियन नेवी के पास होंगे, तो मतलब आपके पास 150 होंगे रफाल्स कटिंग एज। और ये भी कटिंग एज मैं कह रहा हूं इंडिया के लेवल पे, क्योंकि ये 4.5 जनरेशन है। आप कहीं का भी कैलकुलेशन लगा लीजिए, रफाल्स को आप F-35 से नहीं कंपेयर कर सकते, यू कैन नॉट। और आप देखिएगा सुपीरियरिटी में J-20 आफ्टर मल्टीपल आइटरेशंस रफाल को इजीली बीट करेगा। बट